पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4, 12 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ पर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए कि हम सब के सब भूखे मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी लाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और तो सुबह इच्छा भर रोटी। तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटोर का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पालती दानेदार ताह दिखाई पड़ी। इस्राएली ये देखकर आपस में कहने लगे, मनुह अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यदि वो रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है, यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। एफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 17, 20 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ और प्रभु के नाम पर ये अनुरोध करता हूँ कि आपसे गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करो। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोग ने उनकी विषय में सुना और उससे सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन
आध्यात्मिक विचारधारा अपनाओ और एक नवीन स्वभाव धारण करो जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्याप्त रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय के मतलब पूरा हो जाए। अंजुलिस विनती। प्रभु ने दूत को मरियम के संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतियोगियों की योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी ये प्रार्थना सुन ली। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु का वचन। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 11। मैं ही प्रभु हूँ, मेरा सिवा कोई उद्धार नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य के पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रोत ग्रंथ 34 पद संख्या 9। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो जो उसकी शरण जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आमोस अध्याय 5 पद संख्या 4। प्रभु ईश्वर इस्राएल के घराने से ये कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की पढ़ाई हुई। जय स्वर्ग में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
जय यीशु।